क्वेश्चन है अ पैकेज रेस्ट ऑन अ कन्वेयर बेल्ट व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट, सब कुछ रुका हुआ है. बेल्ट इज स्टार्टेड टू मूव टू राइट फॉर 1.3 सेकंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो t इज इक्वल टू 1.3 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2. ठीक है. और उसके बाद में फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद में आफ्टर दैट डिसेलरेशन a2, तो इसको a1 मान लेते हैं जो मुझे नहीं पता. और जो टोटल डिस्टेंस है एस टोटल वो शायद 2.2 कह रहे हैं, 2.2 है. ओके. और ये सब दिया हुआ है मुझे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है. डिसेलरेशन निकालना है बेल्ट का और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैकेज विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट. अच्छी बात है कि विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है तो पहले तो डिसेलरेशन निकाल लो. तो अगर आप S1 निकालोगे यानी कि 1.3 सेकंड में कितना चला होगा, बेल्ट कितनी चली होगी, तो बेल्ट चली होगी हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर मीन्स 1.3 टू 1.3. तो ये तो आ गया मेरे पास में 1.69 मीटर्स. अच्छा, जो S2 हुआ जिसके लिए वो डिसेलरेट होगी तो वो होगा टोटल 2.2 माइनस 1.69. दैट मीन्स ये हुआ मेरे पास में 0.51 मीटर. तो इतने डिस्टेंस के लिए क्या हुई है, ये डिसेलरेट हुई है इतने डिस्टेंस के लिए. तो अगर डिसेलरेट हुई है इतने डिस्टेंस के लिए तो मैं A2 तो निकाल ही सकता हूँ. A2 कैसे निकाल सकता हूँ, v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2A2 और ये 0.51 है. ठीक है. ओके. तो अगर ये 0.51 है तो आप ऐसा लगा लीजिए कि ये तो ज़ीरो हो जाएगा. तो यानी कि A2 की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर्ड बाई 2 इंटू 0.51. तो मुझे इसका मतलब ये भी पता करना पड़ेगा कि भाई 1.3 सेकंड के बाद में इस बेल्ट की वेलोसिटी कितनी है. तो वेलोसिटी बेल्ट हो जाएगी v इज इक्वल टू 1.a u प्लस ए टी. तो a कितना था, 2 था और t कितना था 1.3. तो ये 2.6 मीटर्स पर सेकंड हो गया. यानी कि a2 की जो वैल्यू हुई वो हुई आपके पास 2.6 इंटू 2.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.51. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6.63 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. ये डिसेलरेशन है. नेगेटिव ले लीजिए जो आपकी मर्जी जैसे लीजिए. अब इसमें फॉर्चुनेटली हमारे पास ये है कि विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट पैकेज का डिस्प्लेसमेंट निकालना है विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट. तो अगर आप बेल्ट पे खड़े होके इस पैकेज को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये जो पैकेज है बेल्ट का एक्सेलरेशन तो इस तरफ है 2. यानी कि पैकेज पे एक फोर्स लगेगी 2m जिसको सूडो फोर्स कहेंगे. तो पैकेज इधर चलना चाहेगा. लेकिन जब पैकेज इधर चलना चाहेगा तो इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना पॉसिबल है, 0.35 इंटू 10 इंटू एम यानी कि 3.5 एम. तो ये तो पैकेज तो मूव ही नहीं करेगा भाई. इस तरफ 2m फोर्स लग रही है और फ्रिक्शन है 3.5 एम. पैकेज तो तभी मूव करेगा जब ये इसको ओवरकम करे. तो 1.3 सेकेंड्स के लिए और 1.3 सेकेंड्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, विद रेस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट, कि ये भी ऐसे ही चल रहा है और ये भी ऐसे ही चल रहा है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं. तो रिलेटिव मोशन तो हुआ ही नहीं कुछ. अब बात करते हैं कि जब बेल्ट रुकेगी तो एक काम ना करें कि बेल्ट कितनी देर डिसेलरेट करती है वो वाला टाइम निकाल सकते हैं. यानी कि v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी से वो टाइम निकाला जा सकता है. तो v ज़ीरो हो गया, u था मेरे पास में 2.6, 2.6 बाय a 6.63. तो ये आ रहा 0.4 सेकेंड्स. अब क्या होगा, 0.4 सेकेंड्स के लिए बेल्ट के पास एक ऐसे डिसेलरेशन आया तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगी विच विल बी 6.63 m. ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये उसका मास. अब ये लगेगी तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल है वो कितना है, 3.5 है. तो इसका मतलब ये चलेगा तो है ही, पक्का चलेगा. पर अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट मीन्स 2.5 लगेगा.
2.5 m। तो इसका मतलब इसका एक नेट एक्सेलरेशन होगा इस तरफ कितना, 6.63 माइनस 2.5, ये आ रहा आपके पास में 4.13। तो इसका ए नेट हो गया 4.13। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.4 सेकंड तक इसका एक्सेलरेशन इतना है। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, तो 0 है ही, दोनों एक साथ चल रहे थे, हाफ इंटू 4.13 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ये आ जाएगा प्लस 0.33 मीटर। यही आपका आंसर है।